हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी अभी आपने सीएमए फाउंडेशन क्लियर करा है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। और आप कंफ्यूज्ड है कि आप नए सिलेबस को सेलेक्ट करेंगे या ओल्ड सिलेबस सेलेक्ट करें। इस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं इस वीडियो के अंदर। नए सिलेबस के अपने क्या फायदे हैं और पुराने सिलेबस के अपने क्या फायदे हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और वीडियो में बहुत प्रैक्टिकली फैक्ट्स के बाद बात करेंगे। तो यहां पर हम रखते हैं ओल्ड सिलेबस, ठीक है ना। यहां पर हम रखते हैं न्यू सिलेबस को। टाइम लग सकता है दोस्तों, वीडियो के अंदर पूरा टाइम लग सकता है, बट अगर आप स्पीड में देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा और आपको क्लियरिटी भी ज्यादा प्रोवाइड करूंगा। टाइम लगाऊंगा पर क्लियरिटी अच्छे से दूंगा कि दोनों में फर्क क्या है। सिलेबस का मैं फर्क नहीं बता रहा, मैं समझा रहा हूं कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा बेटर है हमारे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए कौन सा बेटर है। देखिए दोस्तों, इंस्टीट्यूट ना नया सिलेबस हर 4 साल बाद लेकर आता है। अगर 2016 में नया सिलेबस आ रहा था 2016 में, तो 4 साल बाद 2020 में आना था नया सिलेबस। इंस्टीट्यूट वैसी लेट है ड्यू टू कोरोना वायरस। 2022 में लॉन्च कराया सिलेबस, जबकि यह सिलेबस 2020 में लॉन्च हो जाना चाहिए था। मतलब हम नई चीजों से 2 साल पीछे चल रहे हैं। अगर हमारे सिलेबस की अगर बात करेंगे तो 2 साल पीछे। अगर ये सिलेबस 2020 में आ जाता तो सही बच्चे आज नया कंटेंट पढ़ रहे होते जो आने वाले फ्यूचर में कंपनी को जिसकी नीड है। आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। ओल्ड सिलेबस 2016 में जब सिलेबस आया था तो उस टाइम पे कंपनी को 2016 सिलेबस के सिलेबस जो बनता है दोस्तों इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो कंपनी की नीड्स के ऊपर बनता है कि अगर मान लो आप सीएमए करके पास हो जाते हो, सीएमए बन जाते हो, तो सीएमए बनने के बाद आपको वो नॉलेज मिले जो कंपनी को उस टाइम पे चाहिए। अब समझ पा रहे क्या बात कर रहा हूं मैं। अभी देखेंगे आप न्यू सिलेबस के अंदर दो तीन सब्जेक्ट्स नए ऐड ऑन किए गए हैं। टैक्सेशन का पार्ट कम करा गया है क्योंकि इतना रोल हमारा रहता नहीं है टैक्सेशन में, इसलिए उसका पार्ट कम करके, पार्ट नहीं कम करा बल्कि मर्ज कर दिया। ये भी बहुत अच्छा काम किया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहली बात तो समझिए कि अगर मैं बात करूं आपके सीएमए के फ्यूचर की, सीएमए के फ्यूचर की बात करूं तो न्यू सिलेबस ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको कंपनी के अंदर कैंपस प्लेसमेंट दिलाने में। पुरानी चीजें पुरानी होती है दोस्तों, नई नई होती है। और कभी भी इंस्टीट्यूट कभी भी कोई सिलेबस लेकर आता है ना, वो मार्केट को एनालाइज करके लेकर आता है कि मार्केट में अगर एक हमारा स्टूडेंट, एक हमारा सीएमए स्टूडेंट मार्केट के अंदर जाएगा बाहर, तो उसको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए इंस्टीट्यूट ने अपना जो ट्रेनिंग स्किल थी, ट्रेनिंग थी, उसको भी चेंजमेंट लाने की बहुत जरूरत थी। सैप लेकर आए। क्यों लेकर आए सैप को? रीजन बीइंग क्योंकि मार्केट में जब सीएमए बन जाओगे तो ज्यादातर आने वाले टाइम में अब सैप का बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज ज्यादा होगा। ये सब चीजें ज्यादा होगी। आपको स्किल सिखाई जा रही है, बहुत कुछ सिखाया जा रहा है ना आपको, तो ये चीज का ज्यादा हो रहा है। तो ओल्ड सिलेबस दोस्तों ओल्ड होता है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। पहली बात, आप 10 अगस्त से पहले अगर आपने एडमिशन करा लिया, सुनो मेरी बात, 10 अगस्त से पहले या 10 अगस्त तक आपने एडमिशन करा लिया, ठीक है ना, तो आपका ओल्ड सिलेबस रहेगा। आपका ओल्ड सिलेबस रहेगा और आप दिसंबर 2022 का अटेम्प्ट दे पाओगे। अब सबसे ओल्ड सिलेबस में खासियत यह है, बच्चा यहां कंफ्यूज हो गया कि यार मैं दिसंबर में दे सकता हूं एग्जाम, पर आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दिसंबर में एग्जाम देने की। क्यों? रीजन में टाइम नहीं बचा। टाइम नहीं बचा, अगस्त चल रहा है और देखना दोस्तों अगस्त कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसी अगस्त के महीने में बहुत सारी ऐसी छुट्टियां पड़ रही है, इंजॉयमेंट, 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है, बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है इस पूरे में। और जब जब आपका कोई फेस्टिवल्स होता है, कोई त्योहार आता है, तब तक वो महीना पता नहीं चलता कब से निकल जाता है। 15 अगस्त है, छुट्टी है, पतंग उड़ाएंगे, रक्षाबंधन है, उसके 2-3 दिन ऐसे चले जाते हैं, तो ये सब चीजें हो जाती है। अब मान लो चलो अगर आपने अगस्त आपने यूटिलाइज भी कर लिया और आपने क्लास ले ली, अगस्त का आधा महीना यूटिलाइज कर लिया, 15 दिन यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया, मैं एकदम फैक्ट की बात कर रहा हूँ। सितंबर पूरे 30 दिन यूटिलाइज कर लिए, अक्टूबर यूटिलाइज कर लिया, नवंबर यूटिलाइज कर लिए, ठीक है, और दिसंबर में एग्जाम होगा। तो आपके पास बेसिकली 90 से 110 दिन, मान लो आपके पास इतने दिन बचे, 110 दिन बचे आपके पास। लॉजिकली समझना बात को,
110 दिन में अगर आप आज से कोर्स करना बैठे किसी भी क्लास की, अब स्टूडेंट पता है क्या सोचता है, स्टूडेंट सोचता है मैं उन टीचर की क्लास लेता हूं जिसमें कम घंटे में कोर्स हो जाए। वो सोचता है यार कम घंटे में कोर्स हो जाए। अगर आपको घंटे कम मिल रहे हैं ना दोस्तों, उसमें कंटेंट भी, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत कम होंगे। उसमें से मान लो आपके स्टडी मैट के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ नहीं होंगे। आपको स्कैनर नहीं कराया जाएगा, वर्कबुक नहीं कराई जाएगी, आपको मॉक टेस्ट पेपर नहीं कराए जाएंगे, तो बहुत कुछ कंटेंट नहीं भी होगा उसमें, तभी तो वो घंटे कम हुए, है ना। और घंटे कम होने का रीजन क्या है, या तो वो स्पीड से हो रहा है या चीजें वहां पर कम हो रही है। क्योंकि चलो मान लो अगर किसी एक टीचर की वीडियो आपने खरीदी और उसकी 120 क्लास है, 120 क्लास, जो कि सबसे कम बता रहा हूं, इतनी तो होती है। 120 क्लास का मतलब हो गया 120 आवर्स। एक घंटे की क्लास होगी तो 120। अगर कोई टीचर 2 घंटे की क्लास पढ़ाए तो 60 घंटे में 60 क्लास में खत्म कर देगा। मैंने बहुत सारे टीचर को देख रहे हैं तो 2-2 ढाई घंटे पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लास नंबर ऑफ क्लास 60 ही होती है। तो बच्चा सोचता है यार 60 क्लास, अरे 60 दिन में खत्म हो जाएगा। तो भाई उसमें पढ़ना भी तो 3 घंटे हैं। एक दिन में एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट 3 घंटे पढ़ोगे, तो वो चीज आप नहीं देखते। आप नोटिस क्या करते हो कि नंबर्स ऑफ क्लासेस कितनी है। आप नंबर्स ऑफ क्लासेस नोटिस मत करो, आज को नोटिस करा करो। कहने वाली बात अलग होती है और एक्चुअल में जो होता है वो अलग होता है। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको बोलेंगे 100 घंटे हैं पर होंगे वो 150, या तो आप उनसे चार्ट ले लीजिए पूरा। तो अगर 100 घंटे तो 100 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 150 ही हो हर किसी में, अलग अलग की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप मान लो 100 घंटे तो क्लास होगी एक सब्जेक्ट, 100 घंटे भी मिनिमम कह रहा हूं, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम कराई जाएगी या स्पीड से होगी क्लास। ये होगा, या तो क्वेश्चन अगर पूरे हैं तो स्पीड से क्लास होगी। आपने डिसाइड करा कि मुझे दिसंबर अटेम्प्ट देना है, तो आपने 100 घंटे की क्लास की सब्जेक्ट मान लो 100 घंटे आपने ले लिए। आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 110 दिन है। 110 दिन में वो है कि जब आप लगातार पढ़ो, एक भी दिन ना छोड़ो। तो अब आपको 100 घंटे की क्लास है, तो जरूरी नहीं है मान लो एक सब्जेक्ट की 100 घंटे की तो दूसरे की भी 100 घंटे की होगी। मान लो कोई 120 घंटे की होगी, कोई 150 घंटे की हो जाएगी, कोई कम भी हो जाएगी, 90 घंटे की हो जाएगी। मान लो लगभग आपके पास 400 घंटे होते हैं। अगर आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना रोज, तो आपके 100 दिन लग जाएंगे कोर्स कंप्लीट करने में। पहली बात, वो 100 दिन तब लगे। आप कह रहे हो नहीं सर 1 घंटा नहीं, मैं तो 2 घंटे पढ़ लूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आपके 50 दिन लगेंगे। 50 दिन तब लगेंगे जब आप 50 दिन कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो। और ऐसा हुआ है कभी? ऐसा नहीं। मैं सिर्फ कुछ बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं एज अ जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। मान लो आप वो स्टूडेंट जो देख रहे हो 50 दिन कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं जनरल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। 100 में से 90 बच्चे ऐसे हैं जो 50 दिन कंटिन्यूसली 8 घंटे नहीं पढ़ सकते। कंटिन्यूसली 8 घंटे नहीं, कहीं बीच में छुट्टी जाएगी, कहीं जाना पड़ जाएगा, कहीं मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, कहीं सैटरडे संडे होगा तो तब छोड़ देंगे। बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, आप ये चीजें ध्यान नहीं देते। मैं ये बहुत, अगर 100 बच्चे हैं ना, 100 बच्चे, तो 100 में से 90 बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, तो 90 बच्चे अपना कोर्स ही पूरा नहीं कर पाएंगे। ये मैं अपने 6 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 6 सालों में कितने अटेम्प्ट हुए हैं। बच्चे 7-7 महीने में कोर्स नहीं कर पाते इंटर ग्रुप 1 का। ये तो फिर भी 4 महीने बच गए। 4 महीने भी पूरे नहीं है, 3 ही महीने हैं। अगस्त तो निकल ही गया, मान लो अब 15 दिन ही पढ़ पाओगे अगस्त में। क्लासेस भी तो लेनी है अभी। कहोगे मैं सेल्फ करूंगा, तो सेल्फ से तो कतई नहीं होने वाला, क्योंकि सेल्फ इंटरमीडिएट में पूरा कोर्स अपलोड नहीं है। और पूरा कोर्स जब अपलोड होता है किसी यूट्यूब चैनल के अंदर, उसमें भी आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ आएगा, तो वहां पर भी आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो खासकर सिंपल सी बात यह है, ओल्ड सिलेबस चुनने का एक ही बेनिफिट है कि आप दिसंबर अटेम्प्ट दे पाओ, और उसका डिसएडवांटेज यह है कि दिसंबर में आप कोर्स कर ही नहीं पाओगे। मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैंने कहा 100 में से 90 बच्चे नहीं कर पाएंगे, 10 कर लेंगे। जो बच्चा 12 घंटे पढ़ता हो एक दिन में, वो अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लेगा और दिसंबर अटेम्प्ट देकर पास भी कर लेगा। और 12 घंटे पढ़ना 100 दिन, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। अभी अभी आपका फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हुआ है, 1 महीना लगभग आपने कुछ भी नहीं हाथ में लगाया, तो आप कैसे 1 घंटे एक ही दिन में 12 घंटे करते हो? कर भी सकते हैं। मैंने कहा ना 100 में से 90 का बच्चे होता है, 100 में से 90 बच्चा यहां पर आप 100 दिसंबर अटेम्प्ट अगर दे रहा है ना 100 बच्चा, तो 90 बच्चा कोर्स नहीं कर पाएगा, और कोर्स कर भी लेगा ना तो पास होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि दिसंबर में कंपटीशन बहुत है। अभी जो बच्चे ने पिछले बार फाउंडेशन का एग्जाम दिया है दिसंबर वाले टाइम, वो भी तो है दिसंबर टाइम, दिसंबर देना वाले। इस बच्चों ने दिसंबर का एग्जाम दिया था फाउंडेशन का, वो भी तो दिसंबर देंगे। और आप कह रहे हो कि सर अगर मैं न्यू सिलेबस के लिए जाता हूं, ओल्ड सिलेबस में क्या होगा? आप ओल्ड के लिए चले जाओगे। आपने कहा चलो दिसंबर अटेम्प्ट देते हैं, मान लो कि आपने दिसंबर अटेम्प्ट दे दिया और आप पास भी हो गए, तो
तो जून में आप तेज कर, जून में आप एग्जाम देखो तो जून में फाइनल क्लियर हो जाएगा, फाइनल क्लियर भी हो जाएगा, फाइनल में तो न्यू आएगा, और फाइनल न्यू होगा किसके हिसाब से, इस न्यू के हिसाब से। यहां फंस जाओगे आप। भाई एक बात मुझे बताओ ना, आपने इंटरमीडिएट ओल्ड से क्लियर कर लिया, आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है। भाई जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उनका मैं क्या कर सकते हैं, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। आपके पास अभी ऑप्शन है कि ओल्ड में ले चले या न्यू में चले चले। मैं आपको क्लियर फैक्ट बातें बता रहा हूं। आपने ओल्ड में क्लियर कर लिया इंटर, तो फाइनल आपको न्यू से करना होगा, क्योंकि तब तक तो न्यू आ जाएगा। फाइनल आपको क्या करना होगा, न्यू से करना होगा, फाइनल न्यू से करना होगा। फाइनल की क्लास न्यू से लेनी होगी, और न्यू क्लास से जो फाइनल की क्लास है ना, फाइनल का सिलेबस है वो न्यू इंटर के सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। एक सिलेबस इंटर ओल्ड से पढ़ोगे, फिर नया सिलेबस न्यू से पढ़ोगे, यहां पर आपकी गड़बड़ हो सकती है। यहां पर आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको नया सीट दोबारा पढ़ना पड़ेगी। इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पूरा कॉस्टिंग है एडवांस लेवल, और वही चीज एससीएम में है, एडवांस लेवल बिल्कुल कॉपी एडवांस में। अब जिस बच्चे ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, फाइनल में एससीएम दोबारा पढ़ेगा, फाइनल में तो पढ़ना पड़ेगा भाई, फाइनल तो न्यू आएगा। यहां आप फंस जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं शुरू से भी कहता आ रहा हूं, कोई बच्चा मेरे से फाउंडेशन में पढ़े थे, 100 करीब बच्चे मेरे से फाउंडेशन में पढ़े थे, है ना, तो उनसे भी कह रहा हूं कि आप ओल्ड के लिए मत जाइए, ये बहुत बेकार चीज है। न्यू सिलेबस की बात अलग है, न्यू सिलेबस में नई चीजें जो मार्केट हिसाब से कंपनी की डिमांड है उस हिसाब से बनाया गया है। न्यू सिलेबस में नई नई चीजें ऐड हुई है। आप देख रहे हो सिलेबस ऑफ कंटेंट ज्यादा है, नहीं, आपने सब्जेक्ट नहीं देख लिए, उसके अंदर कंटेंट नहीं देखा ना, वो तो हमें पता है। आपने तो सब्जेक्ट देख लिया, अरे यार इसके अंदर तो एक नया सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ है, ओहो यार एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, वो मत देखो, उसके अंदर कंटेंट देखो, कुछ भी ऐड नहीं हुआ। वो वही चीज है जो आप फाइनल तक पढ़ते थे। कुछ फाइनल के टॉपिक इंटर में ले आए, कुछ इंटर के टॉपिक हटा दिए गए। पहले कंपनी एक्ट इतना बड़ा पढ़ाया जाता था, अब नहीं है नई सिलेबस के अंदर। मेरे हिसाब से नए सिलेबस चुनने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके पास। अब जिन बच्चों ने फाउंडेशन, जो बच्चा अभी दिसंबर में इंटरमीडिएट देगा ओल्ड सिलेबस है, उसको फाइनल न्यू पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर 23 तक फाइनल क्लियर ही नहीं पाएगा। इंटर में फर्स्ट ग्रुप दे रहा है तो ग्रुप 2 में देगा, फिर ट्रेनिंग करेगा, तो फाइनल में तो नया सिलेबस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब उसको हो जाएगी परेशानी। आप ना आज के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो, बस आपको एक ही चीज दिख रही है कि यार मेरे 6 महीने बच रहे हैं, वो 6 महीने नहीं बच रहे। 100 बच्चों मैं बता रहा हूं परसेंटेज ऑफ क्या है, 90% बच्चा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। 90% बच्चा जो अगर दिसंबर में टाइम दे रहा है, जिसने अभी पास करा है फाउंडेशन और दिसंबर, 90%, 10% ही बच्चे होंगे सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे अपना। रिवीजन तो दूर की बात है, रिवीजन तो तभी पॉसिबल है जब एक दिन में 12 घंटे पढ़ो। फैक्ट्स की बात है, देखो कहने वाली बात नहीं है। आपको बहुत सारे जने कह देंगे बेटा आप कर लोगे, करना आपको है, और किसी को नहीं करना, करना सिर्फ आपको है। ठीक है जी, मैं शुरू से भी कह रहा हूं कि नया सिलेबस बेनिफिशियल है। नए सिलेबस की बात अलग है, वो एक अच्छा सिलेबस है, कितना बढ़िया सिलेबस बनाया गया है। नया के अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन करी गई है जो आपको एज अ सीए में पता होना चाहिए, जो कंपनी आपसे पूछ सकती है। ये सिर्फ आज के परस्पेक्टिव से मत सोचिए, ये सिर्फ फ्यूचर में जब आप कैंपस प्लेसमेंट बैठोगे ना, तब आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने ओल्ड सिलेबस आज चुन लिया, आपके पास ऑप्शन है, आप मत देखिए न्यू सिलेबस में। आप कह रहे हो कि सर अगर मैं न्यू सिलेबस के लिए जाता हूं तो मेरे पास पूरे 8 महीने बच जाते हैं, क्या करूंगा इन 8 महीने में? बहुत होते हैं सर ये 8 महीने, क्या करूंगा? मान लो मैंने 5 महीने में कोर्स भी कंप्लीट कर दिया, तो बाकी 3 महीने क्या करूंगा मैं, क्या कर लूंगा 3 महीने? आप बोथ ग्रुप कर लो, बोथ ग्रुप के लिए 8 महीने परफेक्ट है। 8 महीने कम पड़ जाएंगे बोथ ग्रुप की रिवीजन करते करते, बोथ ग्रुप ट्राई कर लो आप, क्या दिक्कत है? अच्छा रिजल्ट आता है। नए सिलेबस में हमेशा रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि जब नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करा है, लॉन्च करा है इंस्टीट्यूट ने, तब तक पहला अटेम्प्ट जो होता है नए सिलेबस का वो बहुत आसान होता है, और बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिजल्ट आता है, बहुत ज्यादा परसेंटेज आता है रिजल्ट में। आप चेक कर लीजिएगा हिस्ट्री, जब इंस्टीट्यूट ने नया सिलेबस लॉन्च करा है तब तक उनका रिजल्ट अच्छा आया है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा, नए सिलेबस के बहुत बेनिफिट है। नए सिलेबस में 8 महीने में आप बोथ ग्रुप की तैयारी कर सकते हो। अगर आप सिंगल दोगे तो मेरे लिए तो वैसे सिंगल करो। बोथ ग्रुप वाला बच्चा वही, अच्छा बोथ ग्रुप दे या सिंगल दे, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होती है यार, मैं बोथ ग्रुप के लिए जाऊं सिंगल। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। अगर आप एक दिन के अंदर 6 से 8 घंटे पढ़ते हो, अगर आप एक दिन के अंदर 6 से 8 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे एक दिन के अंदर, वीक में 5 डेज, रोज 5 दिन,
हफ्ते में 5 दिन आपने 6 से 8 घंटे पढ़े, 8 5 जब पूरे हफ्ते में 40 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो आप ग्रुप 1 के लिए जाइए। तो 40 घंटे हफ्ते में पढ़ने के बाद ग्रुप 1 के लिए जाइए। यस, क्योंकि इन 6 घंटों में 8 घंटों में ना आप सिर्फ क्लास ही देखते रहोगे, रिवीजन तो कर ही नहीं पाओगे। एक बच्चा एक क्लास अगर 1 घंटे की होगी ना, उसको 1.5 घंटा लगता है क्लास देखने में। उसको लिखेगा, समझेगा, क्लास अगर स्पीड से भी देखेगा तब भी उसको 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि लिखेगा तो स्लो, लिख थोड़ा स्पीड दे सकता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आपने चलो 4 क्लास अगर आपने एक दिन में आपकी स्टार्ट करी, 4 क्लास, हर एक दिन 1 क्लास देखते हो, तो लगभग आपको 6 घंटे लग जाएंगे उस क्लासेस को खत्म करने में। ये मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम तो ज्यादा है, मिनिमम 6 से कम में कर ही नहीं सकते आप। 4 क्लासेस एक दिन में 6 घंटे से कम हो ही नहीं सकती। एक क्लास को 1.5 घंटा लगेगा कम से कम करने में, पूरा पढ़ने में, लिखने में। उसको चाहे 1 घंटे की क्लास होंगे तब भी 1.5 घंटा लगेगा। और ये जब मैं तब कह रहा हूं जब हर एक क्लास 1 घंटे की आपको पढ़ाई जा रही है, तब आपको 6 घंटे में 4 क्लास होगी, और फिर 2 घंटे आप दोगे उस चीज को रिविजन करने में रोज का। तो 6 घंटे क्लास और 2 घंटे रिविजन। और जब आप बोथ ग्रुप के लिए जाते हैं तो आप ये देख लीजिएगा, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहा है तो आपको 6 से 8 घंटे पढ़ने हैं 5 दिन हफ्ते में, मतलब लगभग 40 घंटे पूरे हफ्ते के पढ़ने हैं। आपको कैसे मर्जी पढ़ लो आप, तब जाकर आप इजीली अपना बोथ सिंगल ग्रुप टाइम पर कोर्स कर पाएंगे। मतलब लगभग 5 से 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होगा, 5 महीने में। उसके बाद आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे और आपका एक टाइम में 100% क्लियर हो जाएगा, ओनली फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो एक दिन के अंदर ये आप कह रहे होंगे 5-6 घंटे 8 घंटे तो बोलने वाली बात है, कम में भी हो जाता है। ऐसे नहीं होता भाई, कम में बहुत हार्ड होता है बोथ ग्रुप। मजाक की बात नहीं है, कहने वाली बात है। और आप किसी की बातों पर मत आइएगा, मैं आपको बता रहा हूं। डेडिकेशन होगी ना आपके अंदर, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, कितने घंटे पढ़ने की? 12 घंटे पढ़ने की। 12 घंटे पढ़ने की एक दिन में डेडिकेशन होगी ना, हफ्ते में 6 दिन, तो ही आप बोथ ग्रुप पे जाना। और ये सर 1 महीने की बात नहीं कर रहा मैं आपको, ये मैं 1 महीने की बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको कह रहा हूं टिल 6 मंथ, 6 महीने तक 12-12 घंटे पढ़ने पड़े। तो ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, अगर आप कहते हो कि 6 घंटे आपको 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है, तब तो 12 घंटे पढ़ना होगा। अगर आप इसमें 2 महीने और ऐड कर दो, आप कहा चलो 7 महीने में कोर्स कंप्लीट करते हैं, या 1 महीने 8 महीने में करते, तब ये और कम हो जाएगा, तब आप धीरे धीरे कर पाएंगे। तो ये एक प्लानिंग करनी पड़ती है, मैनेजमेंट होता है, मैनेज करना पड़ता है चीजों को। आप 12 घंटे कौन पढ़ता है यार एक दिन में? बहुत कम बच्चे होते हैं जो 12 घंटे पढ़ते हैं। 1 महीना पढ़ सकते हैं, 2 महीने पढ़ सकते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते आप। तो बोथ ग्रुप की मेहनत अलग ही होती है, तभी रैंक आती है, ऐसे थोड़ी ना रैंक आती है। फाउंडेशन नहीं है दोस्त, ये इंटरमीडिएट है। आप फाउंडेशन में 80% रिजल्ट आता है, इंटर में 20% आता है रिजल्ट। जितने फाउंडेशन बच्चे फेल होते हैं उतने इंटर में पास होते हैं, और जितने फाउंडेशन में पास होते हैं उतने इंटर में फेल हो जाते हैं। ये बात का आप ध्यान रखिएगा स्टार्ट करते वक्त। और ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जो आपकी कैपेबिलिटी से बाहर हो। पहली बात तो आप कह दो कि मैं पढ़ लूंगा 12 घंटे या 10 घंटे भी एक दिन में पढ़ लोगे, आप कहने वाली बात है। पढ़ लूंगा नहीं चलेगा यहां पर सर, पढ़ना पड़ेगा मजबूरी, फिर वो सब भूल जाना आप अगर आप रैंक लेकर आना चाहते हो। और ये डेडिकेटेड बच्चे, मैंने कहा ना, सिर्फ यहां पर 5% से 10% बच्चे होते हैं जो बोथ ग्रुप देकर रैंक लेकर आते हैं। बोथ ग्रुप देकर पास भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बोथ ग्रुप देकर पास भी होता है। और उनका मैनेजमेंट, उनकी प्लानिंग अल्ट्रा लेवल होती है। वो एक दिन में मिस नहीं करते अपनी पढ़ाई को, दैट्स डेडिकेशन। वो डेडिकेशन फॉलो करनी होती है। अगर आपको लगता है आपने फाउंडेशन में 3, 4, 5 महीने जो पढ़ा, 5 महीने में एक दिन भी आपने मिस नहीं करा, आपके अंदर डेडिकेशन है पढ़ने की, तो बोथ ग्रुप के लिए जाइए। अगर मैं कह रहा हूं ना 5000 बच्चे बोथ ग्रुप के लिए जाते हैं, मान लो अगर 10,000 बच्चे बोथ ग्रुप के लिए एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, 10,000 में से 2,000 से बच्चे तो देते ही नहीं एग्जाम, बचे 8,000। 8,000 में से 4,000 बच्चे, एक डाटा बता रहा हूं मैं, 4,000 बच्चे बोथ से सिंगल में आ जाते हैं, और वही 4,000 बच्चे एग्जाम देते हैं बस बोथ ग्रुप, जिसमें तो फेल भी बहुत होते हैं। मैं आप सोच रहे होंगे यार डिमोटिवेशन हो गया यहाँ पर तो वीडियो देखकर, मैं डिमोटिवेट हो गया, मुझे तो बोथ ग्रुप देना ही नहीं चाहिए। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। मोटिवेट करना हो तो बोथ ग्रुप के लिए मैं मोटिवेट भी कर सकता हूँ, और आप हाँ भी भर दो। पर इसके बाद एक दिन का मोटिवेशन, एक दिन की वीडियो, उसके बाद 8 महीने आपके। मैं हमेशा बोथ ग्रुप के लिए उन स्टूडेंट को कहता हूं जो स्टूडेंट फुल्ली डेडिकेटेड होते हैं, उनको लगता है कि मैं 10 घंटे रोज का पढ़ सकता हूं, क्लासेस के साथ साथ उन क्लासेस की रोज रिवीजन भी कर सकता हूं,
और टिल रेगुलेटरी बना सकता हूं 6 से 7 महीने, वो बोथ ग्रुप के लिए जाइएगा, बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि बोथ ग्रुप के अलग ही बेनिफिट्स होते हैं। बोथ ग्रुप में आपको सेट ऑफ बेनिफिट मिल जाता है। एक में अगर एक ग्रुप में 200 आए, एक ग्रुप में 198 आए, दूसरे में 202 आ गए, दोनों पास हो जाएंगे। रैंक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बोथ ग्रुप के अंदर, ये चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस मत ज्वाइन करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुन लीजिए, ओल्ड सिलेबस के लिए मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्यू सिलेबस ज्वाइन करिए, बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आपका फ्यूचर नया सिलेबस ही बनाएगा आपको। ओल्ड सिलेबस लोगे तो फिर फाइनल में दिक्कत आएगी। फाइनल न्यू के हिसाब से बना है, ओल्ड के हिसाब से नहीं बना। न्यू फाइनल, इंटर के न्यू में और फाइनल के न्यू में मैच होती है चीजें, पर इंटर का ओल्ड और फाइनल का न्यू तो बहुत होच पोच हो जाएगी। आप वो 6 महीने मत देखो कि अगर मैं तो जल्दी कर लूंगा, मैं तो दिसंबर देता हूं, मैं जल्दी निकाल लूंगा। जल्दी का काम होता है शैतान का, ठीक है ना। पढ़ाई में जल्दीबाजी नहीं होती, शॉर्टकट्स नहीं होते पढ़ाई के अंदर, आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो शॉर्टकट्स नहीं है पढ़ाई के अंदर। पढ़ाई के अंदर होता है डिटेल, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से परफेक्ट हो, तब जाकर एग्जामिनर हॉल में बैठो। तो मेरी बात मानिए, ज्यादा वीडियो देखने की नीड नहीं है। परफेक्ट चीजें ना, आप लेट डिसीजन लोगे तो लेट रिजल्ट आएगा। डिसाइड अभी कर लो और पढ़ाई करने बैठ जाओ। अगर आपको लगता है कि अभी दिसंबर में मैं दूंगा, मैंने सेट है पहले से ही, मेरा माइंड सेट है कि मुझे दिसंबर देना है, तो वेट मत करो भाई। फिर अभी स्टार्ट करो, क्लास लो और खत्म करो, फिर स्टार्ट करो पढ़ाई करना, फिर वेट मत करो। बट अगर आपको लगता है कि यार मेरा जून अटेम्प्ट है, मुझे बहुत ग्रुप देना है, तो वो भी लेट ना करे। और जो ग्रुप वन वाले वो आराम से करे भैया, उनके पास समय है, पर वो समय का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि क्लासेस आपको चाहिए तो क्लासेस ले लीजिए अपनी, जहां से लेनी है। अगर आपको लगता है नहीं मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, तो सेल्फ स्टडी का आप कंटेंट देख लीजिए, कहां से क्या क्या मिल सकता है। बाकी लास्ट में मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है सीएमए इंटर क्लासेस का, जिसमें मैं आपको 6,000 रुपए में, सिर्फ 6,000 रुपए में अकाउंट का, लॉ का और कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग, वो भी न्यू रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने जा रहा हूं। मेरी इंटरमीडिएट की क्लासेस का ये सारा ऑफर मैंने एक वीडियो में बताया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। सिर्फ 6,000 रुपए में ये ऑफर वैलिड है 10 अगस्त तक। आप ये 10 अगस्त तक ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। नीचे एक तो वो वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत कुछ बताया है कि मैं क्या कराने वाला हूँ। इस 6,000 में आपकी रिवीजन क्लास भी है, आपके टेस्ट भी है, आपका पूरा स्टडी मटेरियल भी है, सारी नई वीडियो रहने वाली है, कोई पुरानी नहीं होगी। रिवीजन कब से कब चालू होगी, टेस्ट कब से कब होगा, ये सारी बातें मैंने बता रही। इसी 6,000 में 3 पूरा नया सिलेबस, ओल्ड सिलेबस की वीडियो नहीं मिलेगी, नया कंटेंट रिकॉर्ड होगा और नई आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो नीचे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा मानना है न्यू के लिए जाइएगा। मेरे पे तो ओल्ड की वीडियो पड़ी है, न्यू की पड़ी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। न्यू मुझे बनाना पड़ेगा, ओल्ड मेरे पहले से पड़ी हुई है। मैं तो चाहता कि ओल्ड ले बच्चे मेरे वीडियो पढ़िए, मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर मैं नहीं कहूंगा ना, क्योंकि चीजें अच्छी नहीं है, ओल्ड में है ही नहीं। ओल्ड में जिसका हो गया, जिसके पास ऑप्शन नहीं है, नहीं, वो तो पढ़ेगा, वो तो उसकी तो मजबूरी है। पर न्यू तो नहीं होता है सर, न्यू चीजें न्यू के हिसाब से होती है, तो न्यू के हिसाब से चाहिए। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्लिक करिए, हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम वीडियो शेयर कर देंगे। ये 6,000 वाली जो ऑफर वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, 10 अगस्त से कंप्लीट होने वाला है, तो खत्म हो जाएगा ऑफर। 6,000 रुपए में 3 सब्जेक्ट, प्राइस कम है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा होगी, ये मेरी गारंटी है। और जैसा भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी स्ट्रक्चर पे वीडियो मिलने वाली है आपको। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि यार न्यू के लिए जाएंगे, ओल्ड के लिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम सर न्यू सिलेबस के लिए जा रहे हैं, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप। और जो बच्चा ओल्ड के लिए जा रहा है वो ओल्ड के लिए जाइए, लेट ना करे, जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।